नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कल भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया था। साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के जगह नीलकंठ सिंह मुंडा या रणधीर सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात कही थी। इसी बयान पर सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के पप्पू हैं इरफान अंसारी और पूरे झारखंड वासियों के लिए मनोरंजन का काम करते हैं। तो विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी के लिए कुछ नसीहत दी थी, लेकिन ये नसीहत नश्तर की तरह चुभा बीजेपी नेताओं को और इरफान अंसारी को आज उनका जवाब भी मिल गया। सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को जवाब दिया है और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक तरह से इरफान अंसारी पर हमला किया है। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को पप्पू कहा और कहा कि वो झारखंड। इरफान अंसारी जी जो चीजें बोलते हैं और मैं तो फेसबुक के माध्यम से ही देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये पप्पू के रूप में राहुल गांधी से तुलना करते हैं। एक पप्पू तो इनका नेता है, राहुल गांधी और पप्पू, ये उससे तुलना करना चाहते हैं कि मैं भी पप्पू हूं और आपसे कम नहीं हूं। मजा लेने के लिए अच्छा है, ये मनोरंजन का साधन हमारे झारखंड के पप्पू अच्छा करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आयुष जुड़े हुए हैं। आयुष, विधायक इरफान अंसारी के बयान पर या बयान कहें बीजेपी के लिए जो नसीहत थी उनकी, उस पर बीजेपी की ओर से काफी तल्ख प्रहार किया गया है विधायक इरफान अंसारी पर। जी मैं आप सही कह रहे हैं, इरफान जी पे कहीं ना कहीं पूरा घमासान मचा रहता है। इसी कल जो बयान आया था, नेता प्रतिपक्ष पे सवाल उठाए गए थे और नीलकंठ सिंह मुंडा और कई बीजेपी है वो तिलमिला गई और जो सीपी सिंह है उन्होंने बयान दिया है कि वो झारखंड के पप्पू हैं। हालांकि ये शब्द के लिए कई जो है घमासान मचा था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनके जिस तरह से बयानबाजी होते रहते हैं, ऐसे में जो है सीपी सिंह ने चुटकी ली है और कहा है कि वो झारखंड के पप्पू हैं, झारखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं मनोरंजन का काम करते हैं। बीते दिनों में भी कई बयान उनके आए थे जिसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं पलटवार करती नजर आती है। इस बार भी जो है इसका पलटवार है और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी हर जो मामले रहते हैं उसमें जो है कूद पड़ते हैं और बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे में इस तरह से बयानबाजी से बचना चाहिए। दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं कोरोना का काल है, जनता त्रस्त है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सरकार के प्रति कहें या विपक्ष के प्रति एक हास्यास्पद मामला जो है सामने नजर आता है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमलावर हुए हैं विधायक सीपी से, न सिर्फ झारखंड में कांग्रेस के नेताओं पर बल्कि वो तो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गए। जी जी सही कहना है। जैसा कि जो कई लोग हैं जो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पप्पू कह के करते हैं, तो उन्हीं को कहीं से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड के कह सकते हैं कि उनका समरूप है इरफान अंसारी। वो लगातार जो है किसी न किसी बात पे जो बेतुका बयान देते हैं या कह सकते हैं कि वो तमाम चीजें अपने स्तर से देखते हुए बातों को रखते हैं और चाहते हैं कि पार्टी उनकी नसीहत पे काम करे। बिल्कुल आयुष, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस नेता विधायक इरफान अंसारी जुड़े हुए हैं। इरफान अंसारी जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान अंसारी जी, आपने बीजेपी के जो नसीहत दी थी वो शायद नश्तर की तरह उन्हें चुभा है और काफी तल्ख प्रहार किया है आप पर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व अब नहीं लग रहा है झारखंड में है जी। ये लोग बौखला गए हैं और सीपी सिंह क्या बयान देंगे मेरे खिलाफ में। ये लोग तो बोरो खिलाड़ी को खोजते हैं, खरीदते हैं
जी। इनके पास कोई नेता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि झारखंड में विपक्ष, मजबूत विपक्ष नहीं नजर आ रहा है हम लोग जी। केवल ये लोग खामियां, मतलब झूठ फूस का खामियां उजागर करता है, बयानबाजी में ये लोग अपना समय व्यतीत करता है। इसलिए मैंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी पर ये लोग दाव लगा रहे हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे स्पीकर महोदय का, जिन्होंने 10वीं अनुसूची के तहत जो फैसला लिया, ये लोग भाग गए अभी जी। इसको देखते हुए मैंने कहा कि जो अगर आप लोग विपक्ष की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष की आप बात करते हैं, तो जो मुंडा जी को बना दीजिए जी। नीलकंठ सिंह मुंडा है, या तो भाजपा के हम लोग मजबूत नेता रणधीर सिंह, उनको बना दीजिए। तो इनको चुभना क्या, ये तो मैं नसीहत दे रहा हूँ ताकि हम लोग फाइट तो करें मजबूत विपक्ष के साथ। और सीपी सिंह तो गौन केस है, इनकी बात पर मैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ जी। लेकिन राहुल गांधी से तुलना कर रहे हैं और जो तंज कसा जाता है पप्पू नाम को लेकर, उस नाम के आधार पर आप दोनों की तुलना कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर मनोरंजन कर रहे हैं, आप झारखंड के लोगों का यहाँ मनोरंजन कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों को हल्के में नहीं लेते, वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, इनके पास, मैंने कहा ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी। हम लोग कोविड के साथ अभी लड़ाई लड़ रही है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अब पप्पू का मतलब क्या हुआ? अब तो मैं अगर बोलूंगा कि ये लोग फेंकू, तो फेंकू का मतलब क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये मुद्दा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को आईना देखना चाहिए और विकास में या तो समर्थन कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो विरोध कीजिए, लेकिन मजबूत नेताओं के साथ आप विरोध कीजिए। कहाँ से आप बाबूलाल मरांडी जो खत्म माल है, आप रिजेक्टेड माल है, उस पर आप लोग दाव लगा रहे हैं। मैंने ये बातें कहा है जी। इरफान जी, शायद इस वजह से बीजेपी नेता ज्यादा नाराज है कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें आप क्यों दखल दे रहे हैं, या फिर विधायकों को जो भड़काने का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे थे, कुछ वैसी कोशिश कांग्रेस की ओर से इसे देखा जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैंने कहा है कि मैंने आईना दिखाने का काम किया है भाजपा को। ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है जी। तो इसको देखते हुए मैंने कहा कि आपने देखा होगा रघुवर दास की सरकार में लोगों ने 6 विधायकों को खरीदा, बोली लगाया, लगा कि नहीं बाजार का माल खरीद रहे हैं लोग। उसके बाद अभी जब सरकार में नहीं आया है ये लोग, अब बाबूलाल पे दाव खेल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब कम से कम ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए और समाज को दिखाइए कि हाँ, आपका जो आप लोग का भी कोई एम है, आप लोग का भी कोई लक्ष्य है, और खरीद फरोख्त पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये मेरा मानना है जी। इरफान जी, फिर भी दूसरे के पार्टी के अंदरूनी मामले में दखल देना, वैसे अगर सीपी सिंह की बात करें और आपकी बात करें तो न जाने दोनों के बीच क्या चलता रहता है, वो आप पर हमलावर रहते हैं। इस तरह के कई मामले पहले भी हम देख चुके हैं और कई वीडियो और कई बातचीत दोनों की वायरल हो चुकी है, तो आप दोनों के बीच ये इतनी तनातनी क्यों है? देखिए, मैं सीपी सिंह जो है हमारे सीनियर नेता जरूर हैं जी, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आपका भी कुछ मॉरल होना चाहिए, जनता के प्रति कोई जवाबदेही होनी चाहिए जी। धर्म के नाम पर आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन आप लोग किस तरह, आप कैसे राजनीति आप लोग करना चाहते हैं? समाज को आप बताइए। आप मंत्री थे, आपने कुछ नहीं किया जी। जनता का पैसा आप लोगों ने लूटने का काम किया, झारखंड को बदनाम आप लोगों ने कर दिया। शहरी विकास मंत्रालय हमको लगता है लूट खसोट का अड्डा बन चुका है जी। तो ये शुरुआत आप लोगों ने किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी अभी सरकार बना है, विपक्ष नहीं है, नजर नहीं आ रहा विपक्ष, तो रणधीर सिंह को बना दीजिए, नीलकंठ सिंह मुंडा को बना दीजिए, मेरा ये मानना है, ताकि हम लोग लगे कि फेस करें विपक्ष के साथ, मजबूत विपक्ष के साथ हम लोग फेस करें जी। और कभी जमात को ये लोग कोसते थे, ये लोग देखिए क्या हो गया, जमात खत्म हो गया जमात, तो ये लोग मुद्दा विहीन पार्टी भाजपा बन गई है झारखंड में। और हम ये कहेंगे कि कम से कम अगर मुद्दा नहीं है तो इरफान अंसारी के पास आइए और मुद्दा लीजिए आप लोग जी। लेकिन बीजेपी नेताओं का तो ये भी आरोप है कि जिस मुद्दे पर आपने प्रतिक्रिया दी है, बाबूलाल मरांडी को रिप्लेस करने की सलाह दी, वो सब कुछ सत्ताधारी दलों के इशारे पर ही किया जा रहा है और जानबूझकर ये प्रक्रिया में अड़ंगा डाला जा रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। हेलो जी, सुन रहे हैं। दुनिया गवाह है, झारखंड गवाह है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से विधायक बने हैं? बताइए, कम से कम झारखंड जानना चाहती है, यहाँ की जनता जानना चाहती है। आप लोग खरीद कर ये आए हैं जीवीएम से, सेकुलर वोट बंद आपने लिया और आप विधायक बने और आपने अपने आप को बेच दिया भाजपा में, विरोध तो होगा। विधायक, मैं सच बोलता हूँ।
इरफान जी, कांग्रेस में भी तो गए हैं वो ऐसे विधायक जो दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं और दूसरी पार्टी में चले गए। कहाँ, आप बताइए कौन लोग गए, कौन लोग आए? बाबूलाल मरांडी के ही दो सहयोगी आपके पार्टी में गए हैं और आप उसे पार्टी का विलय बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हेलो जी, सुन रहे नहीं, ये स्पीकर महोदय के पास मामला अभी लंबित है। अभी स्पीकर साहब ने कोई अभी क्या कहते हैं उसको, हेलो जी सुन रहे हैं। स्पीकर महोदय ने अभी तक कोई वर्डिक्ट अपना नहीं दिया है, निर्णय नहीं दिया है, तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि कम से कम सीपी सिंह हो या इनके अन्य नेता हो जी, झारखंड के विकास के लिए अगर आप सहयोग हम लोगों कीजिए, सरकार हमारी बनी है तो मैं स्वागत करूंगा जी। इनके पास रोज देखिएगा, जब से बाबूलाल जी भाजपा में क्या चले गए, चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर दिए। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? जाइए झारखंड राज्य की, झारखंड के पास पैसे नहीं है जी। यहाँ कम से कम पीएम केयर जो झारखंड का जो पैसा ये मिलना चाहिए था झारखंड को। आप दिल्ली जाइए, सेंट्रल में आपकी सरकार है, पैसा लेके आइए, उसके बाद आप खिलाफ कीजिए ना, हम लोग सहयोग करेंगे। सारा पैसा लूट लिया, खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने। आज बात कर रहे हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो सकारात्मक पहल करे और काम में भी सहयोग करे जी। इसलिए मैंने कहा कि नीलकंठ सिंह मुंडा हो या रणदीप सिंह हो, उनको आप लोग बनाइए, हम लोग को भी लगेगा कि नहीं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात विधायक सीपी सिंह जी तक पहुंचे हमारे माध्यम से। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधायक इरफान अंसारी, जिन पर सीपी सिंह ने पलटवार किया है, पप्पू से तुलना की है और बताया कि झारखंड वासियों का मनोरंजन करते रहते हैं। और ऐसे में विधायक इरफान